हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ठीक है दोस्तों, ये क्लास जो है जीके जीएस का एमसीक्यू क्विज है। स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हो जाएगा 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है वर्ष 1930 में हुई थी। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दादा भाई नारोजी दोनों सक्रिय भूमिका में थे? तो 1889 बम्बई। भारत को छोड़ो आंदोलन के समय यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। सरोजिनी नायडू किस वर्ष कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? तो वर्ष 1925 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों से सशस्त्र संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की जननी किसे कहा जाता है? तो भिखाजी कामा को। कामागाटा मारू घटना किस वर्ष घटी थी? तो वर्ष 1914 में। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कराने में किस ब्रिटिश अधिकारी की प्रमुख भूमिका थी? तो डफरिन की। लाल बाल पाल में किस नेता को पंजाब केसरी कहा जाता था? लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का हरिपुरा अधिवेशन किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो सुभाष चंद्र बोस। भारतीय क्रांतिकारी दल का गठन किसने किया था? तो रास बिहारी बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस अधिवेशन को गांधी इरविन समझौते से जोड़ा जाता है? तो कराची अधिवेशन 1931। भारत में क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? तो वासुदेव बलवंत फड़के को। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो महादेव गोविंद रानाडे ने। दिल्ली षड्यंत्र केस किससे संबंधित था? तो रास बिहारी बोस। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 की शहर में हुआ था? तो बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन को गरम दल और नरम दल के टकराव के कारण याद किया जाता है? तो सूरत अधिवेशन 1907। अभिनव भारत सोसाइटी का गठन कहाँ हुआ था? तो पुणे में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1934 में। क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान किस घटना से जुड़े थे? तो काकोरी कांड। क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ था? तो कलकत्ता में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए का संविधान किसने लिखा था? तो रामप्रसाद बिस्मिल ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो पुणे के आगा खान पैलेस में। क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? तो कर्जन वायली। भारत की स्वतंत्रता संग्राम की गाथा पुस्तक किस क्रांतिकारी ने लिखी? रामप्रसाद बिस्मिल ने। गदर पार्टी का साप्ताहिक पत्र किस भाषा में निकलता था? तो पंजाबी में। साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हुई? तो लाला लाजपत राय की। आजाद हिंद फौज आईएनए का नारा कौन सा था? तो जय हिंद। क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति का प्रमुख नेता कौन था? तो अरबिंदो घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901। क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त किस घटना से जुड़े थे? तो असेंबली बम कांड। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने किस क्रांतिकारी को प्रमुख सदस्य बनाया? रामप्रसाद बिस्मिल। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल। क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी? तो कर्जन वायली। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने किस प्रकार की रणनीति अपनाई थी? तो असहयोग और सविनय अवज्ञा।
सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस कारण हुआ था? तो गरम दल और नरम दल में नेतृत्व और रणनीति का मतभेद। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रकार के विरोध की वकालत की थी? तो शांतिपूर्ण असहयोग और सविनय अवज्ञा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश शासन का सशस्त्र विद्रोह और स्वतंत्रता प्राप्त करना। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से किस कारण इस्तीफा दिया? कांग्रेस ने उनका समर्थन नहीं किया। गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी? तो अमेरिका में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? तो लाहौर अधिवेशन 1929। किस क्रांतिकारी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया? उधम सिंह ने। अभिनव भारत मंडल की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस प्रकार की राजनीति का पक्ष लिया था? तो गरम दल की राजनीति। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता किस अधिवेशन में हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916। काकोरी कांड में किस क्रांतिकारी का नेतृत्व मुख्य रूप से था? तो राम प्रसाद बिस्मिल। अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांति। नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1920। गदर पार्टी के साप्ताहिक पत्र का नाम क्या था? गदर। किस क्रांतिकारी ने ब्रिटिश अधिकारी कर्जन वायली की हत्या की थी? मदनलाल ढींगरा। अभिनव भारत मंडल का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांति। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929। कौन सा क्रांतिकारी संगठन पुणे में सक्रिय था और चापेकर बंधुओं से जुड़ा था? तो अभिनव भारत मंडल। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। काकोरी कांड से संबंधित प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और राजेंद्र लाहिरी। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो वर्ष 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई है? तो दांडी मार्च से। कौन सा क्रांतिकारी मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध था? तो सूर्यसेन। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929। किस नेता को पंजाब केसरी कहा जाता था? लाला लाजपत राय। अनुशीलन समिति और अभिनव भारत मंडल के बीच मुख्य अंतर क्या था? तो अभिनव भारत मंडल मुख्यतः पुणे आधारित था, अनुशीलन समिति जो है बंगाल आधारित था। काकोरी कांड और असेंबली बम कांड के बीच मुख्य रणनीतिक अंतर क्या था? काकोरी कांड धन जुटाने के लिए था, असेंबली बम कांड जो है राजनीतिक संदेश देने के लिए था। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में फ्रेंड्स। आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। थैंक यू एवरीवन।